देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आपके लिए मैं हर्षद दारिश लेकर आया हूँ द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज शो। कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई के बीच सरकार हर तरीके से फंड एकत्र कर रही है। इसी बीच सीनियर राजस्व अधिकारियों ने ज़्यादा कमाने वालों और विदेशी कंपनियों से ज़्यादा टैक्स वसूली की सिफारिश की है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार टैक्स अधिकारियों ने कोरोना से लड़ाई में शॉर्ट और मीडियम टर्म में नकदी का इंतजाम करने के लिए यह सुझाव दिया है। राजस्व अधिकारियों ने फिस्कल ऑप्शन एंड रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 एपिडेमिक नाम से एक नए पेपर तैयार किए हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस के चेयरमैन पीसी मोदी को यह पेपर दिया है। पीटीआई के अनुसार 23 अप्रैल को सौंपे गए केवल ईमानदार और समय पर टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को ही राहत की सिफारिश दी गई है। खास तौर पर समय पर रिटर्न फाइल करने वालों को कर में राहत देने की सिफारिश की है। इसका यह कारण है कि आरटीआई फाइल नहीं करने वालों और टीडीएस के बोगस क्लेम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना से लड़ाई में राशि जुटाने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की पेंशन और महंगाई भत्ता दोनों को ही बढ़ोतरी 30 जून और 2021 तक रोक दिया। इस कदम से सरकार को 37,000 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान जताया गया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सेहत को लेकर दो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। शनिवार देर रात हांगकांग के एक चैनल ने अपनी रिपोर्ट में किम जोंग उन की मौत की बात कही। वहीं दक्षिण कोरिया की एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि हार्ट सर्जरी के बाद किम स्वस्थ है और रिजॉर्ट में घूम रहा है। उधर चीन ने भी किम के स्वास्थ्य को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में कई तरह के अटकलों के बीच डॉक्टरों की एक टीम उत्तर कोरिया भेजी है। चीन की मेडिकल टीम के एक सदस्य ने जापान की मैगजीन को बताया कि किम जोंग उन कुछ महीनों से हार्ट की परेशानी से जूझ रहा था और पिछले दिनों चक्कर खाकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी एक सर्जरी भी हो चुकी है। अब वह हार्ट में स्टेंट डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं दक्षिण कोरिया और चीन के अधिकारियों ने तानाशाह के रिकवर होने की रिपोर्ट को नकारा है। उन्होंने कहा कि सर्जरी के बाद किम की जान को खतरा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम के बीमार होने की खबरों को गलत बताया था। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर उत्तराखंड के 4 धाम में से प्रमुख 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं। शुभ मुहूर्त पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा का आगाज हो गया है। रविवार दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट पूरे शास्त्रों विधान और परंपराओं के साथ खोले गए। उसी की थोड़ी देर बाद लगभग 12:40 पर यमुनोत्री धाम के भी कपाट खोल दिए गए। कोरोना वायरस के कारण इस बार यात्रा में पहले जैसी भीड़ और उत्साह नहीं दिखाई दिया। केवल प्रमुख पुरोहितों, मंदिर समिति के पदाधिकारियों और कुछ प्रमुख लोगों की उपस्थिति में गंगोत्री की पहली पूजा संपन्न कराई गई। अभी बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने शेष है। रविवार सुबह मां यमुनोत्री की डोली रक्साली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। इस साल में यह यात्रा साल के मुकाबले गिने चुने लोग ही शामिल हुए। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी असर दिखाई दिया। उत्तराखंड के मुकबा गांव में मां गंगा की भोगमुखी डोली यात्रा शनिवार को गंगोत्री धाम से रवाना कर दी गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27,000 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन खत्म होने से 6 दिन पहले सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ हालात की समीक्षा करेंगे। महामारी पर मुख्यमंत्रियों के साथ यह उनकी तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म होगा। इससे पहले अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने 20 और 25 अप्रैल को 2 बार लॉकडाउन में छूट दे चुकी है। हालांकि कहां दुकानें खोली जाए और आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाए, इस पर फैसला राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है। रविवार को मध्य प्रदेश में 145, राजस्थान में 69, तमिलनाडु में 64, आंध्र प्रदेश में 81, पश्चिम बंगाल में 40, झारखंड में 6, बिहार 4, ओडिशा 3 और कर्नाटक में 1 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा अब 2 लाख के पार पहुंच चुका है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दुनिया भर में पहले 50,000 लोगों की मौत 85 दिन में हुई थी। इसके बाद महज 23 दिन में ही 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इससे पता चलता है कि यह वायरस की रफ्तार कितनी खतरनाक है। 11 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया था। रविवार यानी 26 अप्रैल तक कुल 2,03,317 लोगों की मौत हो चुकी थी और 29,23,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके थे।
वहीं इस मामले में चीन में 31 दिसंबर को WHO को रहस्यमयी बीमारी को लेकर अलर्ट किया था। उस वक्त तक चीन में कोरोना वायरस के लगभग 34 मामले सामने आए थे। 9 जनवरी को इस वायरस से पहली मौत हुई थी और यह मौत राजधानी वुहान में हुई थी। 2 अप्रैल तक दुनिया भर में मौत का आंकड़ा 50,000 तक पहुंच गया था। इस दौरान इटली में सबसे ज़्यादा 13,000, वहीं स्पेन में 10,000 और अमेरिका में 7,000 और चीन में 3,322 लोगों की जान जा चुकी थी। बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों में टॉप 10 घरेलू कंपनियों में से 5 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 1,63,795.48 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। इसमें मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पर रही। बीते सप्ताह रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस जियो में फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश को लेकर सौदा किया था। इससे रिलायंस कंपनी के शेयरों में तेजी दर्ज की गई, जिससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.21 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 8.98 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। बीते सप्ताह रिलायंस के अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से टॉप 10 कंपनियों में शामिल जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा हुआ उनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक शामिल है। वहीं 5 दिन के कारोबार के बाद शुक्रवार को जिन कंपनियों का एमकैप में गिरावट दर्ज की उसमें HUL, HDFC, भारतीय एयरटेल, ITC और ICICI बैंक शामिल रहे।